अस्सलाम वालेकुम। सेब डिजिटल के एक और जूम सेशन के साथ एहसान सब्स। आज हम दुनिया में दो तरह के लोगों के बारे में बात करेंगे। एक वो जो शोएब मंसूर के नाम से वाकिफ हैं और एक वो जो शोएब मंसूर को नहीं जानते। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ, मैं अपने दफ्तर में बैठा हुआ था और मैंने एक लड़का था नई नस्ल का, मैंने कहा यार शोएब मंसूर का तुमने फलाना काम देखा है? तो उसका जवाब था, कौन शोएब मंसूर? हमारे साथ मौजूद है शोएब अलवी साहब। शोएब अलवी साहब, ये कोई बड़ा तारीखी सवाल नहीं है कि कौन शोएब मंसूर? क्या तबसरा करेंगे आप इस? यार, जरा 20 सेकंड देंगे मुझे? तो क्या आप भी 20 सेकंड की एक खामोशी इख्तियार करें प्लीज। अच्छा। ये 20 सेकंड की खामोशी जी। उन लोगों के लिए थी जो ये नहीं जानते कि शोएब मंसूर कौन है, और वो आए अब मुंह उठा के आ जाते हैं टीवी पे काम करने। टेलीविजन पे, पाकिस्तान टेलीविजन खासकर, उनके मौसमों में से एक है शोएब मंसूर, जिन्हें आप और मैं देखकर बड़े हुए हैं, सीखा है, और हमने काम किया है, और हमारी मुलाकात भी हो चुकी है। जी, जी, बिल्कुल। यार थोड़ा बायोग्राफी से ज़रा थोड़ा-सा मुख्तसरन करें। सुनने में आया था कि शुभ मंसूर जब पीटीवी पे आए थे तो वो ही वाज़ जस्ट अ कैमरामैन, क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं यार, शोएब साहब कैमरामैन नहीं आए थे। ओके। शोएब साहब को कैमरा लेकिन शोएब साहब जैसे पीटीवी के उस लॉट में थे, सेकंड जनरेशन ऑफ प्रोड्यूसर जो एक साथ उठे थे, जिसमें सुल्ताना सिद्दीकी, हम टेली वो थी, शोएब मंसूर ने और शहजाद सलील वगैरह ये लोग थे। शोएब मंसूर साहब कैमरामैन नहीं आए थे, ये काम सीख रहे थे। और आपको पता है जिस तरह हमने काम सीखा है, तो हम तो भी बैठे हैं न्यूज़ में, कॉपी पे भी बैठे हैं न्यूज़ पे, और हमने मतलब कि रॉयटर्स की फीड जो है वो भी बनाई है, आपने और मैंने। तो भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ खाली कि अगर मैं और आप जो है, हम लोग टिकर पे काम कर चुके हैं बैठ के, हमने रॉयटर्स में खबरें बनाई हैं, असाइनमेंट टेस्ट हमने शेयर किया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि मैं सुबह हूँ, आप शाम में आ रहे हो दुबई में, तो क्या ये कहना सही है कि अगर फर्ज करो कल को आप और मैं बड़े आदमी बन गए, तो कोई क्या, मैं जहाँ टिकर पे बैठता था, गलत है ना बात यार। हुँ। चलो कैमरामैन भी आए थे, अगर वो कैमरामैन भी आए तो यार बड़ा काम नहीं है स्ट्रगल करके ऊपर आना। एब्सोल्यूटली, एब्सोल्यूटली। शोएब मंसूर साहब को जो हम देखते आ रहे हैं, सबसे इनका जो मशहूर काम जो हमने अपनी जिंदगी में, मतलब होश संभालने के बाद देखा है, दैट वाज द 6th पीटीवी अवार्ड्स, ओके। जिसमें जिसमें मोइन अख्तर साहब ने आके कहा था ये पीटीवी अवार्ड डिजाइन इसका अर्थ, और बाद में वो 10-12 साल बाद इंडिया में भी कॉपी हुआ था, जिसको अक्षय कुमार ने किया था, ये जी टीवी अवार्ड है, डिजाइन इसका अवार्ड है। ये तो पूरा शो शोएब मंसूर साहब जो है उनका बेबी था। हुँ। उससे पहले जब पाकिस्तान टेलीविजन कलर में आया है, पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट ट्रांसमिशन होती थी, तो शोएब मंसूर साहब जो थे, ही वाज द वन जिनको एक म्यूजिक का प्रोग्राम किया गया, झरना के नाम से। वो झरना था या झरने, मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पैदाइश से पहले का। हुँ। उसमें गाने होते थे, क्रोमा पे गाने होते थे। आपको याद है 50-50 के गाने जो ऊपर तले चलते थे, डबल रोग आलमगीर है, अभी इसमें स्क्रीन पीछे। ये शोएब साहब शायद जर्मनी से कोई कैमरा लेके आए थे, ओके, और उसपे इन लोगों ने प्रैक्टिस कर करके इस तरह के गाने बनाए थे। ओके। बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है क्रोमा पे काम उस दौर में। उसके बाद आप आए 78-79 में, शोएब साहब ने किया 50-50। 50-50 तो कमाल था। पहले 18 महीने चला, बंद हुआ, दोबारा फिर आया। क्या क्लास की उसके अंदर किट्स होती थी। नहीं, तुम ये कह रहे हो मेरे 3 मंसूर साहब का जो करियर है तुम। आज भी आप वो लगाओ। हाँ, तुम कह रहे हो शोएब मंसूर साहब का जो करियर है वो 50-50 से स्टार्ट हुआ है? उससे पहले झरने या झरना के प्रोग्राम आता थे गानों का, उसमें कलर्ड गाने होते थे, क्रोमा पे बंद होते थे, और जरा कूल कूल होते थे वो गाने। लड़का लड़की डांस भी कर रहे हैं खड़े हुए। ये वही वक़्त है कि जब 70s में भी इस तरह प्रोग्राम इमर्ज हो रहे थे। 70s के जो है ना ब्लू म्यूज़िक थी और ये सारी चीज़ें थी, वहाँ पे ये बन रहा था और यहाँ पे ये। हाँ, बिल्कुल ही हो रहा था। उसके बाद शोएब साहब नियुक्ति किया। उसके बाद अगर आपको याद हो, तो शोएब मंसूर ने 1981-82 में अनकही बनाया। बिल्कुल। क्या कमाल आधा आधा अन मचा यार। नॉट पूरा आधा अंक। यार मोहसिन अली भी साथ थे। मोहसिन अली और शोएब मंसूर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज, ठीक है।
तो ये होता था, कभी शोएब मंसूर ने कर लिया, कभी मोहसिन अली ने कर लिया, लेकिन पूरा जो कंसीव किया था वो शोएब मंसूर ने किया था। इसका एक बड़ा मजे का वाकया भी है। वो वाकया ये था कि जब शोएब मंसूर साहब क्योंकि म्यूजिक का प्रोग्राम करते थे, इनके दोस्त हुआ करते थे गजनफर अली, इंडस्ट्रियल डिवीजन वाले बाबा, इन्होंने भी ये भी म्यूजिक का प्रोग्राम करते थे। गजनफर अली साहब एक फिल्म करने के लिए शारजा चले गए और जावेद शेख और बैरो सजवारी को लेकर उन्होंने तीसरा किनारा या क्या कोई फिल्म बनाई। उसके बाद पीटीवी पर इनपे बैन लग गया। ओ ठीक है, और जावेद शेख पे भी बैन लग गया। शोएब मंसूर साहब उस जमाने में एक ड्रामा सीरियल अजनबी के नाम से शुरू करने वाले थे और उसका हीरो था जावेद शेख। ओके। शोएब मंसूर साहब जो थे, गजनफर इनके दोस्त थे, ये डरे कि यार मैं तो वो हो जाऊंगा। उस जमाने में शोएब मंसूर को जावेद शेख ले गए थे आर शमसी साहब के पास। शमसी साहब वही थे जिन्होंने आईना और बंदिश फिल्में बनाई थी। वो शोएब मंसूर को लेके एक फिल्म बनाना चाहते थे। शोएब मंसूर के दिमाग में था कि गजनफर फिल्म बना के फंस चुके हैं, तो शोएब मंसूर ने 2-3 दिन रेकी की, बाबरा शरीफ और जावेद शेख को हीरो लिया, देखा, लेकिन फिर बैकआउट कर गए। ओके। एंड ही वेटेड अंटिल पीटीवी पर से जावेद शेख पर से बैन हट जाए जो उनके ऊपर लगा था। वो बैन खत्म हुआ, इन्होंने और शहनाज शेख, शकील और ये सब लोग थे, सलीम नासिर, जमशेद अंसारी और कौन कौन था। फिर वो ड्रामा शूट हुआ, शोएब मंसूर टॉप पे चले गए पीटीवी की तारीख में। उसके बाद तो यार 84 में इनका लेकिन अनकई से भी पहले ना मैं थोड़ा सा 50-50 पे और बात करना चाहूंगा। मैंने सुना कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि शोएब मंसूर ने इस्माइल तारा और माजिद जहांगीर से स्किट लिखवाने शुरू कर दिए थे, जिसका अनवर मकसूद ने बुरा माना था और बड़ा एहतजाज। ठीक है नहीं, ठीक है। अनवर साहब का ये था कि हमेशा सिम की प्रॉब्लम रही है, तब मुझे देखें, मुझे सारे कैमरे मेरे ऊपर हो, तब मुझसे बात हुआ। ये था कि अनवर मकसूद स्क्रिप्ट लिखते थे। अब 10 में से 8 अनवर मकसूद की थी, 2 किसी और की थी। एक माजिद जहांगीर ने लिखी है, इस्माइल तारा ने लिखी। ये लोग भी छोटे नहीं थे। जब वो अलग 15 में के बाद कभी भी सारी जिंदगी इन दोनों को उस तरह इस्तेमाल नहीं किया गया, ना लिखने में शायद और ना गाड़ी में। हाँ, हुआ ये कि एक मीटिंग में तारीफ हुई कि यार 10 स्केट बहुत अच्छे थे। अनवर साहब वो 10 स्केट बड़े अच्छे थे आपके, तो अनवर रसूल ने यूं किया। शुएब साहब को वो बुरा लगा कि यार ये बोल सकते थे ना, ये इन लोगों ने भी किया है। वो ये कहानी हुई। उसके बाद ये मैंने अभी कहीं पढ़ा है किसी बुक के अंदर, इसीलिए कह रहा हूँ। फिर ये हुआ कि अनवर मकसूद जो ये कंट्रोवर्शियल चुटकुले मारते थे उनको थोड़ा साइड किया और पूरे का पूरा उन्हीं को पकड़ा दिया। और क्या कमाल किया उन लोगों ने यार। हाँ, क्या बात। कोई वो उन्होंने मासिस का जो है ना वो कंटेंट, हाँ है ना? वो याद है तुम्हें कि इस वक्त हम सब्जी वाले फल वाले के पास करते हैं और आइए देखते हैं ये फल कितने का बेच रहे हैं, और वो फल की प्राइस कर से रहते हैं कैमरे पे वो 18, 16, 12, 14 करके 10 पे आए, कैमरा बन के वापस 18 पे चले गए। लेकिन आज एक वो फिट होता है। ये तो चलो, ये तो एक आम उसका है ना, जो इदारों का बैंड बजाया, पुलिस का, कस्टम वालों का, ये जो हॉकी की टीम आती थी और उनके उसमें वीसीआरस होते थे, इसी तरह पुलिस जो है वो ऐसी तलाशी ले रही है कि वो अंदर सारी चीर-फाड़ नहीं, नहीं, गाड़ी में सब चीर-फाड़ कर दी और जब गाड़ी चली गई तो उसके ऊपर तोप रखी हुई है। मतलब ये मज़ाक बात नहीं थी, ये पूरे इदारे को हिला दिया था यार। यार मुझे वो याद है, अभी मेरी आदिल वाडिया साहब से मुलाकात हुई। अच्छा। आदिल वाडिया साहब जो है, उनकी पोती और मेरा बेटा एक ही क्लास में पढ़ते हैं, तो उनके बेटे से मेरी दोस्ती और आदिल वाडिया साहब से भी है। तो आदिल वाडिया साहब बता रहे थे, बड़े मजे का वाकया है कि एक दिन उनको फोन आया शोएब मंसूर का 1980 में, ये किधर हो? ये कराची में ही थे। उन्होंने कहा ऑफिस में। कह रहे तुम्हारी छुट्टी के ब्रेक कितने बजे? उन्होंने कहा 1 से 2। हुँ। 2 दिन पहले वाकया ये हुआ था कि पीआईए के जहाज में चूहे निकल आए थे। ये आदिल वाडिया बाइक लेके पहुंचे, वहां एक सेट लगा, उस पर लिखा है TIA नहीं, और एक काउंटर बना हुआ है और उसमें जेबा शनाज उर्का और के खड़ी है, हाथ में जो कोई चीज है। और आदिल वाडिया भाई पश्तो पठान खड़े, ओए हमारा बीवी को जाने दो। तुम्हारे बीवी को क्यों जाने दो? हमारा बीवी को वो आता है।
और इनको वो क्या आता है कि डब्बा खोलते हैं उसमें से बिल्ली निकलती है, वैसे इसको सब आता है, चूहा हुआ सब मार देगा। हाँ। तो ये अगले दिन अखबार में आ गया, आप पीआईए की नकल नहीं कर सकते, कल मजाक नहीं उड़ा सकते पीआईए का। हाँ। ये तो फिर शुएब मंसूर की ग्रिप बहुत अच्छी। हम्म। मैंने सुना जिया साहब भी नाराज रहे हैं उनसे अपने वक्त में। यार अगर जिया साहब शुएब मंसूर से नाराज होते ना, तो शुएब मंसूर को सारे प्रोग्राम मिलते नहीं, चाहे वो टीवी 20 हो, चाहे वो 1986 के पीटीवी अवार्ड हो, हम्म। चाहे वो ये 82 का अंतही हो, ये सब मिल नहीं सकता था शुएब मंसूर को। हाँ, वो कहते थे कि नहीं करो इस तरह, लेकिन ज्यादा खफा वो अंदर मकसूद से। लेकिन मेरे ख्याल में 50-50 का शायद ही कोई खाका होगा जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को कोई जो है वो तनकीद का निशाना बनाया होगा। ये आमतौर पे अवामी इदारे होते थे, पुलिस है, पीआईए है, सारे अवामी इदारे थे। हाँ, सबका सबका होता था। शक्कर जी किल्लत हो गई थी, हाँ। तो कौबॉय की तरह रेस्टोरेंट में आके चीनी चुपाता है, वो ले लिया 3 लाख का टिकट, 3 लाख का टिकट। नहीं, टेलीफोन का याद नहीं है कि टेलीफोन का इंतजार कर लाइनमैन का वो बूढ़ा हो गया। हाँ, और लड़की का फोन पर लिखा होता है, कहते हैं, मैं लाइन में रुके थे शादी करते, बहुत खुश रहेगी। अच्छा, क्रिकेटर्स को भी नहीं छोड़ा यार, क्रिकेट के तो बड़े-बड़े सेट लगाए उन्होंने। इसी तरह बॉक्सिंग के बड़े-बड़े सेट लगाए। वो याद है आपको मोहम्मद अली क्ले जो है जब एक वक़्त में था, तो उसपे जो दस्ताना था उसके ऊपर जो है ना वो चपाती रख के वो लगा रहा था तंदूर के अंदर। वो ये स्पोर्ट्स। साजिद वाडिया ही थे वो। हाँ, स्पोर्ट्स के भी सारी चीज़ों को उसने शोएब मंसूर ने अकोमोडेट ज़रूर किया है 50-50। पीआईए की टीम जा रही, पाकिस्तान की टीम इंडिया जा रही है, तो जहीर अब्बास बनाए हुए इस्माइल तारा को, हाँ, और वो कह रहे मैनू जाना नहीं है, नहीं जाना, तो धक्का दे चल रहे। बिल्कुल। इसी तरह जब तुम्हें हॉकी का याद हो, एक एक ख़ास एक खिलाड़ी था कि जिसकी कंपेयर को तारीफ़ करनी थी अगर तुम्हें याद हो। हाँ, याद है? नासिक वो ये कर रहा है, गन पॉइंट, गन लेफ्ट आउट। लेफ्ट आउट पता नहीं मंसूर समथिंग कुछ था कि कोई कुछ वो अगला कमेंटेटर कह रहा है कि भाईजान वो तो खेल ही नहीं रहे अंदर, कह रहा है आप कुछ भी कहते रहे। जो है ना वो लेफ्ट आउट मंसूर जाफर जो है ना वो बहुत अच्छा खेले और पीछे दिखाया तो गन लेके जो है ना बंदा उसके ऊपर बैठा हुआ। तो ये मजाक उड़ाए थे, बहुत मजे के होते थे। या एक मुझे याद है, एक और बेटा है, बेटी पैदा हुई, तो फोन तो था नहीं, उन्होंने ऑनलाइन ऑन एयर कह दिया कि आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट माय वाइफ फॉर गिविंग बर्थ टू माय सन। ये बोल दिया, बस उस पर पाबंदी लगी। सही है। और 50-50 में बंद को मौका मिल गया। बंदा कमेंट्री कर रहे मैच की, एक आदमी आया, अबू जी तो कह रहे थे, अबू जी मेरे को वो बहुत इस तरह करते थे। अच्छा, आगे आइए अगर आप। नहीं, बस आखिरी चीज़ ये कि यार शोएब मंसूर ने उमर शरीफ को भी वन मैन शो का मौका दिया अगर तुम्हें याद हो 50-50 में। लेकिन उमर शरीफ चल नहीं पाया 50-50 में। क्या यार उस वक़्त इस्माइल दारा और माजिद जहांगीर इतने बड़े कद के हो गए थे कि उमर शरीफ टिक नहीं पाया वहाँ पे? यार एक थोड़ा सा एक मसला उमर शरीफ का भी था, कि उमर शरीफ भी वही, सारे कैमरे मेरी तरफ लगे, सारी लाइटें मेरे ऊपर हो, लिखो वो वाला मसला। भी मैं ही करूँ, सब कुछ मैं ही करूँ। हाँ, तो ये गलत था। उमर शरीफ के जितने आप थिएटर ड्रामे देखें, उसमें उमर शरीफ साहब जो है, वो ऊपर है सबसे, बाकी सब नीचे है। ये जाके थप्पड़ भी मार सकते थे किसी को। बिल्कुल। लेकिन टीवी में, ये एक एक अरसा पीटीवी पर पाबंदी रही है उमर शरीफ। अच्छा। 1980s उमर शरीफ नहीं आते थे इस तरह। तो अब क्या मतलब, आप शोएब मंसूर को खत्म करने वाले हैं अभी? सही बात। यार आपने सोचा भी कैसे? चलो अब अनके भी आप सुनने वाले हो, मैंने कहा अब हम मन गई से आगे टीवी 20 याद है आप? बिल्कुल याद है मुझे अच्छी तरह। जिसमें शुरू में एक केक आता है, और सब कहते पीटीवी के 20 साल, केक लकड़ी का होता है। फिर ये कहते हैं यार एक काम करो, इस केक को बेचो, दूसरा लाओ, जब तक हम सबसे बातें करते हैं। हाँ, बात है, बिल्कुल है। और सबसे बातें हुई, गाने हुए सबके, आलमगीर और शेखी कभी एक शो में साथ नहीं आते। उस शो में थे। शुएब मंसूर को शुएब मंसूर को ना करके तो देखते हैं, बिल्कुल ऐसे दोनों आए। बिल्कुल ऐसे ही। हुँ, ए नैयर भी उस शो में आए, वो भी, नाहिद अख्तर भी थी, सबने गाने गाए उसके अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद ये हुआ, फिर 1985 में पीटीवी अवार्ड में थे, विच वॉज अ फ्लॉप, ओके। क्योंकि वो किसी और ने किया। 86 मोइन अख्तर ने कंपेयरिंग की थी, हो ही नहीं पाई इन पर, क्योंकि सही जाहिर सी बात है यार, जब एक, जिस तरह क्रिकेट में होता है ना, एक स्पिनर जो है, अगर उसकी मर्जी मर्जी का विकेट कीपर होगा, तो वो अच्छी बॉलिंग करेगा। मर्जी का विकेट कीपर नहीं होगा, मर्जी का नहीं होगा, तो अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा। कॉपी सर। यही हुआ था
यही हुआ था मोइन अख्तर के साथ। जब 86 के हुए हैं अवार्ड्स, जिसमें वो जिया मोहिद्दीन का स्किट भी था, जिसमें ये स्किट भी था, इफ्तिखार आज तक जो चलता है। वो भी था, और उसके अंदर उसमें मेरे ख्याल में अलिफ नून भी थे, ये कमाल अहमद रिजवी और नन्ना भी थे। एक आए थे एक, लेकिन वो था हमारी आंखों में आज दार साहब जो है ना, शिकस्त लंदन खटक रही है, वो था। फिर वो था इफ्तिखार हो इफ्तिखार, मुझसे अकेला आके मिल, वो एक ही परफॉर्मेंस थी, सारे इसमें थे, निजामी एक ही थी। आप थे और ये सब थे। तालिब निज़ामी, अरशद महमूद और खालिद अब्बास दारती, तो ये शेर मंसूर था। फिर इसमें आखिरी मोमेंट पे, आपको पता ना हो लेकिन, एक बंदे से न्यूट्रल अंपायर बनवा रहे थे एक बंदे ने, उस बंदे ने बैकआउट कर दिया, उससे कहा मुझसे नहीं बन रहा ये, तो एकदम से सलीम नासिर को तैयार किया कि सलीम तू बन जा, और मुझे अख्तर से कहा मुझे संभाल लेगा, करना क्या है, कहते यार वो बंदा नहीं कर पा रहा, सलीम से करवा रहे, तो ठीक है कर लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि वो ना न्यूट्रल अंपायर ना इधर के होते हैं ना उधर के, फिर क्या होता है। बीच के होते हैं, फिर वो आते हैं ये करते हुए। वो शेख मंसूर का आइडिया था। और वैसे भी असल में सेड सही में ऐसे आंगन कह रहा, मैं इस किरदार को लेके स्टेब्लिश हो चुके होंगे ना। हाँ, इन अगर थोड़ा टाइम होता मेरा ख्याल है तो ये लिंक भी कर देते उन पे, हाँ, लेकिन वो लिंक अकबर को नहीं बुलाया अभी। ओके, ठीक है। उसके बाद 87 में आप फाइटर साइंस को खड़ा कर दिया, फिर हाँ, अच्छा, अब जो है ना, ये पाकिस्तान। एक बहुत बड़ा, यानी एक गैप के बाद शोएब मंसूर दोबारा म्यूजिक की तरफ आ रहे हैं, सही है। अच्छा, इस दौरान वो बेंजामिन सिस्टर्स को भी लॉन्च कर चुके हैं। एग्जैक्टली 1983 सिल्वर जुबली, वो जो 10 13 14 एपिसोड्स का प्रोग्राम था, उसमें ये हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो थे 50 की दाई में जो आते थे, उनके जाने का टाइम आ गया था। तो शोएब साहब ने 83 में जो सिल्वर जुबली किया है, उसमें इन्होंने पुराने गाने भी गवाए हैं, बेंजामिन सिस्टर, अफशा अहमद, सज्जाद अली, तहसीन जावेद, आलमगीर। इधर राणा साहब, सुहेल राणा के साथ यार, क्या सुहेल राणा के साथ। गाना के साथ तो कुछ अच्छा, कोई काम नहीं किया है। नहीं, सोहेल राना के साथ नहीं। ओके, ओके, ठीक है। वहाब वहाब खान को लाए उस सिल्वर जुबली में। फिर अनवर मकसूद साहब पुराने पुराने एक्टर्स को बुला के लाते थे। जेबा मोहम्मद अली आए, वहीद मुराद आखिरी बार आए, और एक रजाक राजू कॉमेडियन होते थे, वो थे उसमें। फिर नजीर नजीर सुरंदता मियाँ बीवी होते थे। इंडिया में फिल्म बनाते थे ये लोग, ओ, उनको बुलाया। ओ नजीर साहब, वहीद मुराद, रजाक राजू, इन सबका इंतकाल सिल्वर जुबली की टेलीकास्ट के बीच में ही हो गया। मकसूद ने बदतमीजी की थी ना कि यार इसमें सिल्वर जुबली का कोई कसूर नहीं है, हाँ, उसमें बेंजामिन सिस्टर्स को लाए थे, ये बिल्कुल सही। हम्म, पुराने गाने, यार ये ख्याल ख्याल रखना जो गाना है, शेख मंसूर प्रोडक्शन है। वो नहीं है जब जमी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, शेख मंसूर प्रोडक्शन है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, इससे पहले शोएब मंसूर जब वाइटल साइन को लेके आए, तो कुछ थोड़ा बहुत म्यूजिक बनाने के बाद उन्होंने फिर ड्रामा भी उनके साथ बना लिया। ये जो बनाया था, है ना, हाँ ये बनाया था ड्रामा विवाह जमशेद जिसमें हीरो थे। एग्जैक्टली, जुनैद जमशेद जिसमें हीरो थे, वो भी शोएब मंसूर की प्रोडक्शन थी। और फिर बस गिटार 93, गिटार 93, सारे म्यूजिक वीडियोस का कॉन्सेप्ट शेख मंसूर का है भाई। बिल्कुल, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि उन्होंने टीवी से गैप लिया और उन्होंने अपना सारा फोकस जो है वो वाइटल साइन पे लिखने पे और इन सारी चीजों के ऊपर लगा। नहीं 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 नहीं, क्योंकि टीवी से गैप इसलिए नहीं लिया क्योंकि 1987-88 में एक जश्न तमसील हुआ था, ओके, बहुत कम लोगों को याद है। उसमें पाकिस्तान से हर सेंटर से एक एक ड्रामा सेलेक्ट हुआ था बेस्ट। अच्छा, शोएब मंसूर ने एज अ राइटर वो ड्रामा लिखा था, आठवां समंदर, जिसको डायरेक्ट किया था मोहसिन अली ने। ओ, ठीक है, ये ड्रामा इस्लामाबाद से पेश हुआ था, एंड इट वाज अ क्लासिक। जाजेद बोरचानी पहली सीन के अंदर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, रर्र करके घर आके कहते हैं अब्बा मेरे अमेरिका के वीजा की बात हो रही है। अब्बा कहते क्यों जाओगे अमेरिका? मुझे अमेरिका जाना है। मुझे उस जमाने में लोगों के अंदर था ना, तो अमेरिका जाएंगे। तो बेटा तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अमेरिका जाना है। फिर इनके भाई होते हैं खालिद हफीज, शमीम साहब गेस्ट हाउस वाले, वो भी समझाते रहते हैं। बीच में एक लड़की आ जाती है अमेरिका से, गोरी। अच्छा, ये उसको पूरा इस्लामाबाद घुमाते हैं, पटाते हैं, कहते हैं मैं तुमसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, मुझे अमेरिका ले जाओ। वो सब होता है इनके घर में, हंगामा होता है, फड्डे होते
चमार भी मारता है, फिर वो इनको ये फाइल कर लेते हैं कि मैं आगे तुमसे शादी कर लूंगा। तो हाँ, वो चाहती है, ये भी चाहते हैं, और आखिरी सीन में पता है क्या, जहाज क्रैश कर जाता है। ओहो हो, क्या ड्रामा था भाई। यार नाम कराची से थे ताकि नाम दोबारा दोहराओ। आठवां समंदर, नहीं है यार, नहीं मिल रहा। आठवां समंदर नहीं मिल रहा। नहीं में अब तुम कर लो, कहाँ है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना। कहाँ होता है यार, अच्छा पीटीवी से निकलवा के डाल दो यूट्यूब पे यार। कहाँ से यार आठवां समंदर, ये मैंने जो आपको बताया अपनी याददाश्त से बताया भाई। ओके ओके। उसमें कराची सेंटर का ड्रामा था, शहजाद खलील ने बनाया था, बॉक्सर्स के ऊपर, मकरानी, वो था। कोयटा का कोई और ड्रामा था, पेशावर का ड्रामा था एक, गुड्डू ने मारा है करके, और लाहौर का भी एक ड्रामा था। ठीक। उसमें फर्स्ट प्राइज इस ड्रामे को मिला। हम्म। ओके ओके। अब आगे आइए, आगे आइए। आगे आइए, आगे आइए, और अब आप आगे आइए दिल दिल पाकिस्तान पे। पाकिस्तान का दूसरा तक 37, तराना। यस। ये जब 1989 में जब इंडियन एक्टर्स पाकिस्तान आए हैं, 89 के आखिर में, विनोद खन्ना, कबीर बेदी, रेखा, सोनू वालिया, ये चारों खून बड़ी मांग फिल्म हिट हुई थी राकेश रोशन की। उसके बाद ये सब आए थे, तो आप ही के तदावी स्टेडियम लाहौर में इमरान खान का, शौकत खानम का एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, फंड रेजिंग का। जिसमें शोएब मंसूर फंड रेजिंग, उसमें दिल दिल पाकिस्तान से ही ओपन हुआ था ओके शो। और वहां रजिस्टर हो गया था कि ये गाना पाकिस्तान का सेकेंड टू एंथम है। ओके। 1989 में ही शोएब मंसूर साहब ने म्यूजिक 89 का एक प्रोग्राम किया था। बेनजीर की हुकूमत आ चुकी थी, और उन्होंने डेवलप के सारी जो बेड़ियां थी वो तोड़ के वो एक कूल करके प्रोग्राम लेके आए थे, जिसमें नौजवान सिंगर्स आए थे, जिसमें जुपिटर्स आया था, अली अजमत, यस। जिसमें आपका दिल्ली पाकिस्तान लेके ये लोग आए थे, क्वाइट साइंस। ये रोहेल हयात वगैरह सब बड़े जो है ना खुले डुले नजर आए थे उसपे ना। हाँ हाँ, पहली बार ही आए थे ये लोग, वरना दिल्ली पाकिस्तान बना तो जियालत के दौर में था, और बिल्कुल गन पॉइंट वाली पिक्चराइजिंग हुई थी। लेकिन जो जब म्यूजिक 89 में आए हैं, फरवरी 89 मुझे अच्छी तरह याद है, नाजिया हसन ज़ुएब हसन ने वो होस्ट किया था, और पहली मर्तबा नाजिया ज़ुएब टीवी पर डांस कर रहे थे। वरना जियाउल के दौर में आपको पता है, सिर्फ नाजिया का चेहरा आता था, पैर नजर नहीं आएंगे, और अल्लाह अल्लाह भाई के साथ डांस कर रही है, क्या बकवास है। ये उस शो में आए थे, और वो शो बड़ा जबरदस्त हुआ था। और उसके बाद ये जुनैद जमशेद और ये सारे हिट हो गए, और उसके बाद 1990 में शोएब मंसूर चले गए फौज की तरफ, के और सुनहरे दिन बनाया। सारे दिन बनाया बिल्कुल। हमें मिले थे सलीम शेख इस्लामाबाद में, हम लोग गए हुए थे ISPR के काम से, CC होटल में भी ठहरे हुए थे। तो नुसरत अमीन ने उनसे कहा कि आपको कितने अरसे कैद रखा, तो वो कह रहे 1.5 साल। हम लोग को 1 महीना हुआ था रुके हुए, तो उसने कहा 1.5 साल, हमें महीना हुआ था, हम लोग भी प्रोजेक्ट करने गए थे। अच्छा। तो 1.5 साल के बाद 92 में सुनहरे दिन टीवी पे आया जनवरी में, और सुनहरे दिन भी कमाल था भाई। यार मेरे ख्याल में वो ड्रामे की कामयाबी इस वजह से थी क्योंकि उसके अंदर बड़े-बड़े जर्नैलों को और बड़े-बड़े ओहदेदारों के बजाय एक आम फौजी को दिखाया गया था कि वो फौजी जो है वो हरकतें भी उसकी ऐसी हैं और मतलब एक आम इंसान की जितनी भी आदतें हो सकती है ना किसी भी फौजी के अंदर, वो उन्होंने सब खुले-डुले करके और फौज को लाइन तो हमें तो हाँ, को मुकद्दस गाय बना के नहीं दिखाया था ना कि आप गलती से मार रहे हैं और जो है वो कोई फौजी गलती नहीं कर सकता और सारे सिविलियन गलती कर सकते हैं, है ना? तो उसमें ही शोएब मंसूर ने एक आम इंसान को दिखाया था कि जो सारी दुनिया में फौजी होते हैं, वैसे ही पाकिस्तानी फौजी भी था। वरना हमारे यहाँ पीटीवी पे तो हमेशा बड़े बड़े अदाकार फौजी, तलत हुसैन बने होते थे, सलीम नासिर बने होते थे फौजी, और शकील साहब सिगरेट पी रहे हैं, फौजी बने हुए, ये सब होता ना, ये दिमाग था हमारा। उसमें फौजियों से एक्टिंग करवाई थी भाई। एब्सोल्यूट, तो फिर आया एल्फ्रेड ब्रावो चार्ली आया उसके बाद 98 में। बीच में शोएब साहब जो थे, नहीं, एल्फ्रेड ब्रावो चार्ली का बहुत आगे निकल गए सर। अभी गर्ल्स एंड 98, अभी आ रहा हूँ अभी नहीं, एल्फ्रेड ब्रावो चार्ली के बाद अगर चल गए। अच्छा, ओके, ओके। 93 में, 93 में आया गीतार 93, यस। शोएब मंसूर के गाने सारे वो हिट हुए सारे। उसके बाद वो 2-3 साल वो हिट रहे, फिर शोएब मंसूर के एल्बम्स आए, इनके साथ, वाइल्ड हुसैन के साथ, वो बहुत सारे आए, कितने जबरदस्त जबरदस्त गाने हैं। फिर 95-96 में, 96-97 में बनाया इनका गर्लफ्रेंड का ये एल्फ्रेड चार्ली, जो 1998 में, 1998 के शुरू में नशर हुआ। और वो नशर होने के बाद जिसके अंदर वही 2-3 लोग थे,
काशिफ को लेके आए थे ये। और फिर 1999 में आया डर चल जाए, जिसमें अदनान सिद्दीकी गए ग्रीस, फखरे आलम गए स्पेन, शहरियार जहांगीर गए ग्रीस, अदनान सिद्दीकी गए मिस्र, फखरे आलम गए स्पेन, जुनैद जमशेद गए फ्रांस, सलमान अहमद गए लंदन। इंग्लैंड। लंदन। इंग्लैंड। और काशिफ काशिफ किधर गया था? यार मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक वो कोई काशिफ काशिफ मिस्र गया है। काशिफ मिस्र गया था। और अदनान सिद्दीकी इटली गया। यस। शुएब मंसूर और जुनैद जमशेद गए थे फ्रांस। ओके ओके। अच्छा ये बताएं, और वो जो क्या याद है, ये शोएब मंसूर जो है वो हर बंदे के साथ उन तमाम ममालिक में भी गए होंगे हर एपिसोड को करने के लिए, है ना? एक एक कैमरा लिए गए थे, एक कैमरा। कि अदनान सिद्दीकी का वो शॉट नहीं था कि यूं करके पानी में सिक्का फेंकते हैं, हाँ। तो जब यूं तक आए थे तो शुएब साहब ने कहा बस रुक जाइए, अच्छा। फिर वो पीछे गए, हाँ कैमरा ऑन किया, अब फेंकिए। तो हाँ। इसमें कहते हैं कि शहरयार जहांगीर जो जिन्ना से कायद में कायद आजम बने थे, उनसे एक्टिंग नहीं हो रही थी, क्योंकि ही वॉज नॉट एन एक्टर। ही वॉज नॉट एन एक्टर। तो शहरयार जहांगीर के जो शॉट्स होते थे, वो कुछ चलता जा रहा है, वो स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, तो विजुअल्स तो ही है पीछे। ये भी किया शोएब साहब ने। अच्छा, उसमें एक शुरू में आपको याद होगा पहली एपिसोड में सबको लैपटॉप पकड़ा के यूं यूं करवाया था, टक 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 टक, तुम्हारा ये मुल्क, तुम्हारा ये मुल्क, तुम्हारा, सब फिक्स था। हम्म। हाँ ऑफ कोर्स। सब फिक्स था। कोर्स बिल्कुल। और खैर JPGL जॉन प्लेयर गोल्ड लीप का प्रोजेक्ट था, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। अच्छा यार एक चीज हम भूल रहे हैं, आपको याद होगा कि एक इंस्ट्रूमेंटल चलता था ईद के ऊपर, जिसको कहते थे सिम्फनी समथिंग करके, जिसमें चारों ममालिक, चारों सूबों के हारमनी, पता ही क्या था वो, नाम बताओ। साजीना। हाँ। साजीना करके था। हाँ यार वो भी। बंदा पियानो बजा रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप ओ, समझे, आप समझे, हर ईद के ऊपर चारों सूबों का लोक म्यूजिक सुनाया जाता था, डन 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 डन। हाँ हाँ। याद आ गया ना? मॉर्गन गोल्ड वाला जो था, मॉर्गन, वाला दैट वाज डायरेक्टेड। वो शेफ साहब नहीं थे? अरे सर मैंने खुद नाम पाया कि हाथ, अरे सर मैंने नाम देखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। टन 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 हाँ टन यस। टन टन टन। वो आप ऐसा तो लग था यार। आप चेक, ऐसा तो ये, आप चेक कर लीजिएगा। ऐसा तो लग था। रिदम ऑफ यूनिटी। नहीं हाँ रिदम ऑफ यूनिटी। यस। यार मुझे, मैंने तो अच्छी, ऐसा तो लगता था। उसकी जो वीडियोग्राफी है वो शोएब मंसूर की थी यार। म्यूजिक असर तो लड़का होगा। मैंने हाँ मेरा तो ये है। नहीं, असदुल्ला डायरेक्टर है। असदुल्ला डायरेक्टर है। वो डायरेक्टर है, और उनके भाई, ये मेरे चचा के दोस्त के छोटे भाई थे। तो ये जब आया है ना, तो तब पता चला वो शोएब मंसूर के जो बाकी कमाल है। अबे तू रिदम ऑफ यूनिटी तो इश्तेहार है यार। शोएब मंसूर ने तो कमाल से कमाल की में। उसके बाद आप आए 2002 में या 2003 में, सुप्रीम इश्क का है वो जो था, कैन चाहे इस मोहब्बत अपना। महाराज जो एग्जैक्टली यार, हुआ यार। क्या बात, क्या बात। अनारकली को खड़ा कर, जिंदा कर दिया दोबारा इन्होंने। नहीं उसमें जो गाया है ना उसने यार, वो भी शोएब मंसूर ने ही गवाया है, वो हर पूनम मजीद। पूनम मजीद। पूनम मजीद क्या बात। अच्छा अब हम जरा थोड़ा सा, अच्छी सिंग करते। हाँ फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। आ गया। अब हम आते हैं शोएब साहब के फिल्म के कैरियर के पास। ठीक, खुदा के लिए। खुदा के लिए साथ स्टार्ट करें। अगर आपको याद हो, मैंने और आप अच्छा, मैंने एक जुमला देखी थी मदर। खुदा, बता दे, खुदा, अबे सबर करना, खुदा के लिए, कौन, वरना, आसमान पूछेगा, क्या नाम है? हाँ कुछ नई फिल्म जो आ रही है सारी, आसमान पूछेगा। हाँ, आसमान, आसमान बोलेगा, आसमान पूछेगा। हाँ शायद आएगी तो पता चलेगा तो एग्जैक्टली। पूरा जो जुमला देख लें आप। ऐसे ही। खुदा के लिए बोल, वरना हाँ आसमान बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा जुमला है। आपने और मैंने तो खुदा के लिए साथ देखी थी। बिल्कुल। और किस तरह देखी थी? कि दुबई से आपका वनडे वनडे को फोन आया, ओए ट्यूसडे के शाम के 2 टिकट करा ले। मैं कहा, क्यों? मैं आ रहा हूँ। ट्यूसडे की सुबह, मंडे की रात थी मेरी शिफ्ट, मैं ऑफिस से निकला हूँ सुबह में, तुम और उस्मान। मैं जाके इशाद सिनेमा के बाहर खड़ा हुआ, मैं रात की शिफ्ट करके, मैं सोचता कहा चल, मैं जा टिकट ले गया। उस्मान 3 टिकट लेके आए, फिर मैं तुम्हारे घर गया हूँ, सो गया जाके। तुम आए हो रात को फ्लाइट से, सुबह तुम भी तैयार हो, तुमने
6 बजे का शो था हमारा, 6 से 9 या 3 से 6 था, 3 से 6 था, 3 से 6, यस। 3 से 6 देगा और उसके बाद हमको डायरेक्ट एयरपोर्ट छोड़ा के जा खुदा मैं, बिल्कुल ऐसे ही, ये हुआ था। बिल्कुल ऐसे, ये शोएब मंसूर ही करवा सकते थे और कोई नहीं करवा सकता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और असल में सीन ये हुआ था कि ना मुझे भी तुम्हें पता है ना कि टिकट अपनी जेब से तो था नहीं। वो एक एक स्टे था मेरा कि भई आना और जाना है। अज़हर साहब ने मुझसे ये कहा कि भाईजान आप छुट्टी आपको नहीं मिल सकती। आप आएँ और रात को आपको वापस आएँ। तो मैंने कहा यार इस दौरान मैं जो है ना खुदा के लिए देखता हुआ चलूँ। बहरहाल वो इट वाज़ अ कोइंसिडेंस। यार तो तुम्हें क्या लगता है कि पीछे जितना हम करियर उनका छोड़ के आए हैं टीवी का और 50-50 जैसे शो का और अनकही का और उसके बाद ये तो फ़िल्म में आए, तो ऐज़ अ प्रोड्यूसर, फ़िल्म प्रोड्यूसर तुमने क्या देखा उनमें? वो कैप्चर करने में कामयाब हुए ऑडियंस को? तो नहीं, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख जो है, अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है। एक खुदा के लिए से पहले और एक खुदा के लिए के बाद। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान की तारीख में इतनी बोल्ड फ़िल्म मौजूदा दौर में आई हो। पहले आती थी, 50-60s में आती थी, जब बनाने वाले भी वही थे जो इंडिया से आए हुए थे, लिखने वाले भी वही थे। उसके बाद तो फिर गंडासा-पंडासा आ गया ना। बिल्कुल, शुएब साहब ने यहाँ सोचो मायरा खान को ये लाए, फवाद खान को ये लाए, शान से क्या काम करवाया इन्होंने, एब्सोल्यूट। ईमान अली को इन्होंने आगे कर दिया, क्या कमाल की फ़िल्म बनाई। और ठीक बहुत ही कम तो रहा है वो सादरों ने काम किया है। ये तकरीबन नई कास्ट लेके आए हैं फ़िल्म की सारी, ऑलमोस्ट। हाँ, सारे लोग जो थे बहुत ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने काम किया है। हाँ, और हुआ ये कि फिर इनकी फ़िल्म चली, फिर इन्होंने बोल बनाई थी, बोल में भी टॉपिक जो था, वो बहुत ज़बरदस्त था। वरना मेरा देखने का इत्तेफ़ाक नहीं हुआ क्योंकि कंट्रोवर्सी ने थोड़ा-सा वो कर दिया था। अच्छा वरना मैंने भी नहीं काफ़ी देखी, अच्छी बात है, हाँ। यार मैं लोग इतना बोल रहे थे, "क्या मथुर ने क्या कर दिया, ये कर दिया।" यार मैंने कहा वो कर नहीं सकता। हुँ, शुएब साहब गलत काम कर नहीं सकते। कर नहीं सकते। कुछ होगा उसके अंदर, कुछ और मकसद होगा। उनका जो 2003 वगैरह में गाना आया है, 2002 में, हम क्यों चलें उस राह पर, वो शुएब मंसूर और शेरा जमशेद का ये था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। शुएब मंसूर ने शेरा जमशेद की जो उस वक़्त सरगर्मियाँ थी, हाँ, सब मज़हबी थी। हाँ, बेसिकली कहते हैं कि उस वक़्त शोएब मंसूर अपना जुनैद जमशेद ने फैसला कर लिया था और जो ये थे शोएब मंसूर थे, वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि यार मैं इसको वापस ले आऊँगा, चलो उसको कर लेने दो जो ये कर रहा है, खुद ही घूम फिर के वापस आ जाएगा। क्योंकि जब पेप्सी का एक वो हुआ था, एक कॉन्टेस्ट हुआ था, तो शोएब मंसूर उसने जुनैद जमशेद ने आपको पता है दाढ़ी तक मुंडवा दी थी और उसमें एक बहुत असद था इनका शोएब मंसूर का कि भाईजान ये आपने साइन कर लिया। भाई शेरा जमशेद साहब जो थे वो मिक्स हो रहे थे ना, इधर-उधर हो रहे थे। मेरी भी उनसे 1-2 मुलाकातें हुई थी उसी दौर में, इंडस में। तो ये बाहर लॉन में बैठे, कुरान शरीफ पकड़े हुए हाथ में, और जब मैं आया तो उन्हें, "बच जाओ, इधर क्या कर रहे हो? इधर रहो, इधर रहो।" मैं किया, फिर मुझसे जाके पूछा, "यहाँ क्या कर रहे हो?" मैं कहा, "मैं तो इंडस जॉइन कर लिया है।" एक दफ़ा उनसे पहले भी उमैर के थ्रू कहीं मिला था हमें। तो सब बात-बात हुई, अच्छा ज़बरदस्त आदमी था, हल्की-हल्की दाढ़ी। तो उसके बाद दाढ़ी भी मुड़ाई तो उन्होंने वापस आ गए थे। इवन खुदा के लिए जो थी वो पूरी शुएब मंसूर ने शेर के लिए तो बनाई थी।